ऑल राइट, गुड इवनिंग। अमित शेखर हियर। और 18 अप्रैल 2020 काफी इम्पोर्टेंट दिन है। तीन लोगों का जन्मदिन आता है। तीनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अंचल हैं, रूपम हैं और अल्पा जी हैं। आप तीनों को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज की जो टॉपिक है वो, कल तो हमने सोचा था कि हम अपनी डिसीज वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बट इस बीच में डॉक्टर रंगन चैटर्जी हैं, उनकी पॉडकास्ट सुन रहे थे जिसमें वो बात कर रहे थे बीजे फॉग से। ये एक साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनके बारे में और बात करेंगे। तो उसने मुझे कुछ ट्रिगर दिए और मुझे लगा कि शायद ये चीजें अगर मुझे बचपन में मालूम होती तो मैं एक थोड़ा अच्छा स्टूडेंट हो सकता था। तो इस बात से ट्रिगर आई, फिर अदिति से बातचीत हो रही थी तो हमने सोचा क्यों ना इसको एज अ एक टॉपिक लिया जाए, आज इसको करके देखें। तो फिर ये ब्रेन वेव आया कि कुछ टाइनी हैबिट्स हैं, वो अगर हमारे स्टूडेंट्स उसको अगर अपनी डे टू डे लाइफ में अगर करके देखें तो शायद कुछ चेंजेस, कुछ रिजल्ट्स नए अच्छे आ सकते हैं। तो इसी के साथ इसी टॉपिक पे अभी आपके सामने उपस्थित हैं। बट वहां हम टॉपिक में जाए उसके पहले, सक्सेस से पहले ये बात करते हैं कि चैलेंज कहाँ आ रही है। तो जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी लोग ज्वाइन किए हैं लाइव, अपना हाथ पता चले कि मैं खुद से तो बात नहीं कर रहा हूँ खाली। तो मैंने काफी दिन में पढ़ाई की तो पता चला कि 4-5 चीजें, एक्चुअली 10 चीजें निकल के आई हैं जो एक्चुअली लोगों को अपना जो बेस्ट है वो पाने से रोकती हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है कि कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वाई, मतलब जीवन में परिवर्तन क्यों लाना है, मेरे भी पढ़ाई की जो ढंग है उसमें और चेंजेस कैसे लाने हैं, एक बड़ा सा क्रिटिकल फैक्टर है। तो कुछ स्टोरीज भी आपको आज सुनाऊंगा, बट एक चीज जो मुझे याद आ रही है कि गूगल में देखा गया, जो कि आज के डेट में बच्चे जो सुन रहे हैं ध्यान से सुने इसको, कि गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज। और उनकी जो पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, ठीक है, तो अल्फाबेट की अंदर में गूगल आती है। लैरी पेज एंड उनके एक पार्टनर ने मिलकर के ये कंपनी शुरू की थी। अभी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो गूगल में देखा गया कि उनके टॉप जो 80% परफॉर्मर्स हैं, मैं वापस रिपीट करता हूँ, गूगल के टॉप 80% परफॉर्मर्स, मेजॉरिटी ने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म नहीं की। दूसरी बात, उन सब की जिंदगी में कुछ एक बहुत ही सैड सिचुएशन आई। शायद किसी के घर में कोई जो बहुत क्लोज था वो चला गया, या फिर उन्होंने बहुत जिंदगी गरीबी में गुजारी। तो उन्होंने एक जिंदगी को एक ब्रेकिंग पॉइंट तक देखा। उसके बाद उनको ये जो एक रियलाइजेशन हुआ है ना, उसके बाद उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो जिंदगी में एक झटका, एक कुछ ठोकर, एक ऐसा कुछ जिनकी लाइफ में आया है वो गूगल के टॉप परफॉर्मर से हैं। तो एक नोट करने वाली बात है। शायद उनको अपनी जिंदगी के ज्यादा डीपर मीनिंग्स पता चले हों, शायद। इसी तरह अगर किसी को आप अपने परिवार में है, कोई है जिसको आप बिल्कुल ऑलमोस्ट खोते की कगार पे आ जाते हैं, शायद हेल्थ से, या फिर कोई ब्रेकअप हुआ है रिश्ते में, और जब भी उसको वापस पाते हैं तो आपकी जिंदगी में उसकी कदर थोड़ी बढ़ जाती है। या फिर जो क्रिटिकली डायग्नोज होते हैं कि अभी आपकी जिंदगी इतनी बची है, उनके लिए फिर एक एक दिन ना एक गिफ्ट के जैसा हो जाता है। तो आ, ये कहीं से कहीं और टॉपिक चला गया, बट गूगल में देखा गया कि वो जो परफॉर्मर्स हैं, जो टॉप के परफॉर्मर्स हैं, दे हैव हैड अ बिग ट्रेजिक मोमेंट इन देयर लाइफ। ओके, बट ये जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में ट्रेजिडी नहीं हुई तो ट्रेजिडी होगी उसके बाद मैं ग्रेट बनूंगा, नहीं, दैट्स द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो वो था पहला, कि ये मालूम नहीं होना कि मुझे क्यों चेंज करना है, क्यों परिवर्तन करना है। अभी इसमें एक दूसरी है, ये जो प्रॉब्लम है इससे मैं निकल नहीं सकता। या फिर अब जैसे आप में से सुनने वाले कुछ छोटे शहरों में भी हो सकते हैं, तो ये दिमाग में आ सकती नहीं, ये जो कोचिंग क्लासेस हैं तो बड़े शहरों में ही होते हैं, हाँ, और बड़े शहरों के बच्चों को ये सब जो फैसिलिटीज मिलती है वो तो मुझे नहीं मिली। ये सब ना
पहली बात तो अपने लिए सॉरी फील करना बंद कर दो। ये आपसे भी जो सुनने वाले सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बारे में सॉरी फील करना बंद कीजिए, क्योंकि जो सेल्फ पिटी है ना, खुद पे दया करने वाली जो आदत है, ये बड़ी एडिक्टिव होती है। इसकी आदत लग जाती है लोगों को। मैं तो बेचारा, और दुनिया भी बेचारे को सर पे हाथ देती है। तो अगर आपको मजा आने लगा वो बेचारा बनने में, तो शायद बेचारा बने रह जाएंगे। तो सेल्फ पिटी बंद करें। ये इसी तरह है कि आपको दर्द हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके लिए अगर आप कोई दवाई खाएं, थोड़ी देर के लिए तो राहत हो जाएगी, लेकिन दवाई अपनी साइड इफेक्ट भी देके जाती है। तो जो सेल्फ पिटी है, अपने आप के ऊपर दया करना, इससे आपको आगे चल के साइड इफेक्ट में क्या मिलता है? डिप्रेशन मिलती है और माइजरी मिलती है। आप खुद को सोच सोच के नीचा कर लेते हैं। हो सकता है कुछ में आप में से कुछ लोग की जो सेल्फ पिटी हो वो बिल्कुल जस्टिफाइड हो, फिर भी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, और ये जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो बड़े भी सुन रहे हैं, ये ख्याल रखें कि आपकी जो खुशी है वो आपके ऊपर है, आपके हाथ में है। आप चाहे जितना भी किसी को ब्लेम कर ले, अल्टीमेटली खुशी तो आपके हाथ में ही होती है। ये जितनी जल्दी समझ जाए उतनी अच्छी बात। उसी तरह से आपका ग्रोथ भी आपके हाथ में है। आप चाहे जिस हालत में हो, घनेरों एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जिन्होंने गांव में पढ़ के, बड़ी ही छोटे छोटे स्कूलों में जाकर के अपने आप को, अभी कल परसों ही एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी, एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने कुछ 7 साल तक रेलवे में कुली का काम किया, और वो करते करते पढ़ाई करके, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे। तो वो भी कंपैरिजन देखना है कि क्या मैं अपनी सिचुएशन में रह करके कंप्लेन करता रहूं कि आगे बढ़ जाऊं, चेंज करूं सिचुएशन को। एक और चीज है, मान लीजिए अगर आपका ये जो सोच और जो दिमाग जो है, अगर वो एक संतुलित, और आपके जो मायने हैं लाइफ के वो सेटल नहीं है, तो फिर हमने एक बात की थी ना कि 95% को पता नहीं होता जिंदगी में क्या चाहिए, खाली 2% लोगों को पता होता है कि वो चीज कैसे मिलेगी, और खाली 1% लोग उसको मिलने के बाद उसको एंजॉय कर पाते हैं। लास्ट ईयर आईआईटी मुंबई में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया, सुसाइड। आईआईटी मुंबई पहुंचे हो, क्या रैंकिंग होगी सोचिए। रॉबी विलियम्स, मिसेस डाउटफायर, चाची 420 की जो कॉपी थी, चाची 420 जिसकी कॉपी थी, उन्होंने सुसाइड कर ली। वेरी सक्सेसफुल एक्टर। एंथनी बॉर्डे, बहुत ही बड़े एक्लेम्ड शेफ, राइटर, साल में 180 दिन ट्रैवल करने वाले, दुनिया के सबसे 7 स्टार होटल्स में रहने वाले, सबसे अच्छा खाने वाले, उन्होंने सडनली पेरिस में एक दिन सुसाइड कर ली। एमी वाइन हाउस। इन लोगों ने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, टॉप की जगह पे थे, जिस भी फील्ड में गए वहां पहुंच गए, उसके बाद उनको लगा नहीं मैं तो लाइफ में। तो ये जो एक जो मेंटल स्टेट रखनी है, क्या चाहिए लाइफ से, और जो चीज मिल जाए उसको कैसे एंजॉय करूं, आज का दिन है उसको कैसे एंजॉय करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे होती रहती, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी। तीसरा जो पॉइंट देखा गया है कि ड्रीम और एक्शन में कोरिलेशन कम देखा गया, कि सपने बहुत बड़े बड़े देख रहे हैं और एक्शन कम हो रहे हैं। ये बच्चे जो ध्यान से, अगर आपने एक बहुत बड़ा टारगेट लेके रखा है तो उसके लिए आपकी एक्शन क्या बराबर हो रही है क्या, वो ध्यान दें। डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन की, चलो कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, ये भी एक चौथा पॉइंट है। पांचवा है लो सेल्फ एस्टीम होना, खुद की नजर में खुद को ही कम मानना। हालांकि मैंने आज देखा है आजकल के बच्चे इससे आगे निकल गए। हमारे समय में शायद ये लो सेल्फ एस्टीम का इशू ज्यादा हुआ करता था। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों को कुछ कहानियां सुनाता हूं, कुछ हार्ड हिटिंग बात भी बोलता हूं। सबको नहीं लगती, बट जिसको लग जाती है ना, तो जैसे बोलते हैं रॉकेट के पीछे आग लगती है तो रॉकेट कैसा जोर से भागता है, तो मैं आग लगाता हूँ कभी कभी। तो कुछ जिन लोगों को लग जाती है तो उनका बाद में फोन आता है, मेरा प्रमोशन हो गया, मैं इस कंपनी में चला गया, मैंने अपनी कंपनी खोल दी। तो कुछ तो एक ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जिंदगी में अगर एक दो लोग अच्छे डिस्ट्रैक्टर हो ना, जो आपको बोलिए नाकाम है, नालायक है, निकम्मा है, और आपके दिल में अगर वो ठेस लग जाए, तो वहां से भी कई लोग आगे बहुत निकल जाते हैं। तो किक इन द बट जो बोलते हैं ना, कि एक बार अच्छे से एक धक्का किसी ने लगाया, उसके बाद गाड़ी चल जाती है। बहुत लोग ये चल गई। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। दिव्या बोल रही, सेल्फ पिटी इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फिशनेस, इट मेक्स अस लेस अवेयर ऑफ द नीड्स एंड सफरिंग ऑफ अदर्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट।
यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप महल में रहकर भी, करोड़ रुपए रखकर भी सेल्फ पिटी कर सकते हैं। क्यों? मुझे कोई नहीं मिल रहा, मेरे पास वो चीज नहीं है। एट ऑन द अदर हैंड देयर आर सो मेनी पीपल जो कि आपके नॉलेज से, आपकी काबिलियत से उनका फायदा हो सकता था। बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूं इस बात से। उसके बाद है एक कि जो छठा पॉइंट है कि रॉन्ग डिजायर लेके चलना। अब मान लीजिए बर्निंग इश्यू क्या है, प्रॉब्लम है मेरी मैथ्स में, और मुझे मालूम है कि मैथ्स ठीक किए बिना मैं आगे के स्कोर ठीक नहीं कर सकता, बट मैं फोकस कहां कर रहा हूं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ऑलरेडी ज्यादा कर। तो जो बर्निंग इश्यू है उसको आप प्रोक्रेस्टिनेट करके छोड़ छोड़ के वो तो और बड़ी होती जाएगी। तो आज की डेट में हम ये बात करने वाले हैं कि आपका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको हम टाइनी हैबिट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आएगी वो बात। फियर ऑफ फेलियर, ये कुछ हद तक लो सेल्फ स्टीम से भी जुड़ा है कि मैं कुछ कोशिश करूंगा, फेल हो गया तो क्या होगा, तो क्या हो गया। एडिसन साहब को देखो, बल्ब कितने अटेम्प्ट में बनाया था उन्होंने, हाँ चेक करके बताइए आप मुझे। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो टंगस्टेन वाली बल्ब होती है वो कितने फेलियर के बाद बनाई थी। टेस्ला साहब की बात कर लीजिए, जो दुनिया के इतने बड़े, मतलब बिजली की आविष्कार, और बड़ी कंपटीशन थी दोनों में, टेस्ला में, और साथ में दोनों काम भी किए थे, बट कंपटीशन होने लगी थी बाद में। तो बिजली कैसे बढ़ी, ये एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला है, उनके नाम पे है। टेस्ला साहब ने क्या क्या आविष्कार किए थे, क्या क्या चीजें की थी, वाह कमाल के लोग थे। तो फियर ऑफ फेलियर जो है, और दुनिया का सबसे बड़ा फियर, मैंने पहले भी बात की थी, ग्लोसोफोबिया, पब्लिक के सामने बोलना सबसे बड़ा फियर। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े अपने क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन आप वहां जाए और जहां आपने देखी 100 लोग सामने, हक्की बक्की गुम। बट वो भी लोग प्रैक्टिस से, टाइनी हैबिट से इसको ठीक कर लेते हैं। ये जो किताब जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, टाइनी हैबिट, जो बीजे फॉग ने लिखी है, बचपन में उनकी आवाज एकदम, मतलब जब बचपन से क्या बोले, जवान हो गए थे, 18-19 साल, कॉलेज चले गए थे, फिर भी बच्चे वाली आवाज थी उनकी। इसकी वजह से उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, स्क्विरल बोलते थे उनको, गिलहरी की आवाज है तेरी। और आज की डेट में उन्होंने चैलेंज लेके, जो टाइनी हैबिट्स किताब है, ऑडिबल में खुद अपनी भाषा में, अपनी बात में बोला है, अपनी जबान में बोला है, जो कि ऑडिबल नॉर्मली अलाउ नहीं करता, वो नरेटर्स को बुलाते हैं। बट उस आदमी में इतनी करेज थी, उसने धीरे धीरे, और जो टाइनी हैबिट्स दूसरों को सिखाया, खुद के ऊपर भी लगाया उन्होंने। तो अगर आपको मौका मिलता है ऑडिबल में बीजे फॉग साहब की किताब टाइनी हैबिट सुनने का, सुनिए, मस्त आवाज है उनकी। आप उनके टेड टॉक्स भी देख सकते हैं, मैं वो लिंक में डालूंगा आज। ये तो हो गई फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर में एक बच्चे जो चीज खासकर ध्यान रखें कि आप कोई चीज, आपको जो भी खेल पसंद है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट ही ज्यादा पसंद होता है लोगों को। हम हारते हैं, हम जीतते हैं, हम कैच पकड़ते हैं, हमसे कैच छूटती है, हम चौका मारते हैं, बोल्ड भी होते हैं, पार्ट एंड पार्सल। तो स्पोर्ट्स हमें, अच्छा दूसरी बात, जिससे आप जीत गए, थोड़ी देर सबने डांस कर लिया, उसके बाद वापस तो दोस्त वही होता है, जो हार गया फिर कंधे में कंधा हाथ डाल के वापस जाते हैं, कल की मैच की तैयारी होती है। लाइफ में स्पोर्ट्स से बड़ा लेसन कहीं से नहीं मिलता, और इसीलिए स्पोर्ट्स पीपल जो है उनको बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो लेके चलते हैं। तो आपने कोई टारगेट ली, लेके उसको चल रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या करना है, वापिस शुरुआत करें। ना कि एकदम उसको सर के ऊपर लेके, अरे नहीं हुआ, मैंने तो कंपटीशन सोचा था, अभी वो नहीं हुआ मेरे से, तो अभी क्या करूं आगे। कर सकते हैं आप दूसरा कुछ ट्राई करें। अभी हमारे परिवार में ही है, खड़गपुर आईआईटी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी चाचा जी ने, आईआईटी खड़गपुर से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी, और बाद में एनिमेशन का काम कर रहे थे, डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं। तो कई बार जो आपकी पढ़ाई होती है और आप जो कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। अभी कई बार मुझसे भी पूछा जाता है कि आपने कहाँ से एमबीए किया, तो मैं बोलता हूँ मैंने एमबीए तो नहीं किया, तो कई लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। बट ये सब जो है, ये लाइफ की छोटी छोटी लर्निंग सीखी है, एक दूसरे को देख के सीखा है, तो कुछ बोल पा रहा हूं आज आपके सामने। तो खाली डिग्रीज, पढ़ाई है एक जगह तक आपको पहुंचाने के लिए, बट आप एक बार कॉर्पोरेट में पहुंच गए, उसके बाद आप क्या क्या सीख के कैसे अप्लाई करते हैं, लोगों से आपका क्या बिहेवियर है, आप एज टीम प्लेयर कैसे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको खेल सिखाता है। तो एकदम मचा के खेलिए, जम के खेलिए। माँ बाप थोड़ा डांटेंगे, बट कोई बात नहीं, वो उनके माँ बाप भी उनको डांटते थे, तो वो अभी डिफॉल्ट चल रहा है।
और आप खेल में ज्यादा सीखते हैं बशर्ते क्लासरूम में। मैं तो आजकल ये भी बोलता हूं कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उससे तो कई गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके फोन में गूगल के थ्रू आपको मिल रही होती है, ऑनलाइन वीडियोस हैं। तो एक जो रोट वे ऑफ लर्निंग है, किताब देखी पढ़ी रट्टा मार गए, नहीं, उससे आगे बढ़ना है आपको। आगे वो भी बात करेंगे हम। तो फियर ऑफ फेलियर के बाद एक है फियर ऑफ सक्सेस। ये ज्यादा बड़े लोगों में होता है कि मान लीजिए मैंने जो सपने देखे हैं और वो सपने के ऊपर काम किया पूरा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी डर होता है। अब आपकी मान लीजिए पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, आपने सपना देखा कि मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर बनूंगा, अब आप उस सपने से भी आपको डर लगेगा, अरे बन तो गया, फिर तो इतने सारे लोगों के सामने जाके बोलना पड़ेगा, वो डर है, ये फियर ऑफ सक्सेस। और सोशल इन्फ्लुएंस 8 ये जो 9वां पॉइंट है कि आपके आजू बाजू में आपके जो मित्रगण है उनकी क्या ध्येय है। तो अपने दोस्तों को ना, जिनके साथ आप समय बिताते हैं, वो ध्यान से चुने। और ये बड़े लोगों में और छोटे लोगों में, आई मीन उम्र के हिसाब से सबके लिए एप्लीकेबल है कि वो 5-6 लोग जिनके साथ आपका ज्यादा समय बीतता है, आप उनके जैसे हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर आपके दोस्त अच्छे हैं और आपकी जो जिंदगी में चाह है उसके लिए काम कर रहे हैं, भले वो क्रिकेट ही खेलना हो जिंदगी में, तो क्रिकेट में अच्छे दोस्त होने चाहिए खेलने वाले। अगर आपको पढ़ाई में किसी खास टीम में आगे बढ़ना है, उस टीम के लोगों से और वैसे लोगों से जान पहचान रखें। दोस्ती तो हमेशा ऐसे ही हो जाती है, बट कोशिश करें कि कुछ अच्छे भी लोग आपके सानिध्य में आए। आखिरी पॉइंट कि हमने सपने तो देख लिए, बट सपनों को पाने के लिए आपको कुछ दर्द उठाना पड़ता है, ये भी एक थॉट है। तो वरदान से पहले हमारी सभ्यता में तपस्या बोलते हैं, वो तपस्या करनी होती है। तो हर इंसान को अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग तरह की, हालांकि है कुछ बिना तपस्या के भी सीधे पा जाते हैं चीजें, बट क्या वो उसको सस्टेन कर पाते हैं आगे तक, वो देखने की बात है। तो अगर विंडफॉल, एक और चीज, 70-80% जो बिग लॉटरी विनर्स होते हैं ना, करोड़ रुपए एक बार उनको मिल जाते हैं, वो 2-3 साल में वापस फटेहाल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ब्लूप्रिंट जो थी ना, उसमें उनको पैसे हैंडल करने का ब्लूप्रिंट नहीं था, या फिर उनको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो वो सारे पैसे उड़ा देते हैं, फिर वापस अपनी जो वापस नौकरी जिस जगह पे थे और वहां आके वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो जो इंसान था जिसको सडनली करोड़ रुपए आ गए थे, वो उससे पहचान आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वापस अपनी जगह पे। ये 10 चीजें थी। अभी बच्चों क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी चीज में कॉन्सेंट्रेट करना है, एक नई हैबिट फॉर्म करनी है, तो ये सबसे ज्यादा आपका साथ देता है। तो हमने हमारी एक टॉक में आपसे बात किया था ब्रेन फूड्स की, मैं वापस एक बार क्विकली उसको रिवाइज करना चाहूंगा। और अगर आपको याद है, हमने 10 चीजों की बात की थी, 10 चीजों से 10 जगह से वो ब्रेन फूड को कनेक्ट किया था। तो मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। सर से, मान लीजिए आपके सर से एवोकाडो निकल रहा है, मतलब एवोकाडो एक फैट वाला फ्रूट है, तो उसको ब्रेन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एवोकाडो आपके सर से निकल रहा है, और नोज से क्या निकल रहा है, ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज थोड़ी महंगी आती है, बट यहाँ पे क्रेनबेरीज अवेलेबल हैं। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह से निकल रही ब्रोकली, ब्रोकली जो हरी वाली गोभी होती है, वो ब्रोकली थर्ड पे। ब्रोकली अगर नहीं मिल रही है तो आप गोभी, पत्ता गोभी आपके खाने में रोज एक पोर्शन होना चाहिए। दिस इज गुड, सल्फरैन होता है उसमें, गुड ब्रेन फूड। कान से मान लीजिए कोकोनट ऑयल निकल रही है, तो कोकोनट ऑयल इज अगेन कंसिडर्ड वेरी गुड ब्रेन फूड, बिकॉज उसमें MCT ऑयल्स होते हैं। तो आप जो भी जैसे दूध पी रहे हो या चाय या कॉफी, कुछ भी जो आप पीते हो, अगर उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, जो कि नॉर्मल वाला ऑर्गेनिक ऑयल अगर आपको मिलता है, जो कि कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं उसको, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो 1 चम्मच डाल के अगर आप पिए, वो भी ब्रेन को बहुत ज्यादा फ्यूल देता है। थ्रोट, तो जिनको याद होगा उस दिन वाली एग्स, अगर आपके धर्म में, आपके परिवार में अंडा खाना अलाउड है, तो आप ऑर्गेनिक एग जो होता है वो खाएं। वो ब्रेन के लिए एक तो विटामिन डी भी लेके आता है, साथ में वो कोलिन होती है, उसमें जो एसिटाइल कोलिन फॉर्मेशन होती है ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में, जो साइनेप्सिस के बीच में जो काम करता है एसिटाइल कोलिन, उसके फॉर्मेशन में कोलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अंडा इंपॉर्टेंट है। सोल्जर्स, कंधे पे देखें तो जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स उग रहे हैं, तो लीफी वेजिटेबल्स, साग जो होते हैं, ब्रेन के लिए साग काफी अच्छे हैं। तो मुझे मालूम है बचपन में किसी को साग उतना अच्छा नहीं लगता,
मम्मा को बोलें उसको दाल में मिला के कुछ अच्छा रेसिपी बना के आपको खिलाएं। बट साग खाने की आदत अगर आप डाल ली, याद करो पोपाई जो था वो कैसे स्पिनैच खाता था, तो स्पिनैच, ग्रीन, रेड साग जो आती है सब काफी अच्छी मानी जाती है। नाउ कॉलरबोन, मछली की माला, तो जो ऑयली फिश है, छोटी वाली मछली होती है, वो भी ब्रेन को ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स देती हैं, जो कि आपको पढ़ाई के समय कंसंट्रेशन बढ़ाने में, याद चीजें रखने में मदद करती है। फिंगर्स, मान लीजिए हमने गोल्डन फिंगर्स की बात करी, तो टर्मरिक, तो अगर आप जैसे दूध पीते हैं तो उसमें हल्दी डालकर दूध पिए, या जो नॉर्मल खाना बनता है उसमें हल्दी रहनी चाहिए। तो टर्मरिक में करक्यूमिन होता है जो कि ब्रेन के लिए काफी ब्रेन प्रोटेक्टिव माना गया है। तो 9वीं जगह क्या थी? स्टमक। स्टमक से हमने बोला था वॉलनट निकल रहे हैं, तो अखरोट एक बहुत बहुत ही अच्छा ब्रेन फूड माना गया है। अखरोट खाने में इस्तेमाल करना शुरू करें। और जो आखिरी चीज जो बैक हमने बोली थी, तो डार्क चॉकलेट। आप, मुझे मालूम है आप लोगों में से सबको मिल्क चॉकलेट पसंद है, उसमें बहुत शुगर होता है, उसे थोड़ा कम करें। और एनी चॉकलेट विच इज 50% और मोर, 70% कोको वाला अगर मिल जाए सबसे बेस्ट होता है। डार्क चॉकलेट कंटेन्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, बट इसमें एक मैग्नीशियम होता है जो कि ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में ऑलमोस्ट 36 डिफरेंट रिएक्शंस में वो काम आता है, एंड डार्क चॉकलेट इज अ वेरी वेरी रिच सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो ये 10 चीजें वापस रिपीट करता हूँ। एवोकाडो है, ब्लूबेरी है, ब्रोकली है, कोकोनट ऑयल है, एग है, उसके बाद फिश है, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद टर्मरिक है, फिर टर्मरिक के बाद वॉलनट पेट पे, और लास्ट में डार्क चॉकलेट। ठीक है, अभी आ जाते हैं आज की टॉपिक पे। तो कितने लोग ज्वाइन हो गए हैं, जरा एक बार सबको हेलो बोल दिया जाए। शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभिनव जी, सौरभेंद्र, पुष्कर भाई, समीर साहा, दिव्या, दुर्गेश पांडे जी, परवेज दत्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं आप सबको भी हेलो। ओके, तो अभी आप टाइनी हैबिट्स के ऊपर में आते हैं। और बीजे फॉग पीएचडी हैं, बिहेवियरल डिजाइन लैब चलाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इनकी किताब से पहले उन्होंने टाइनी हैबिट्स एकेडमी खोल रखी है। टाइनी हैबिट्स एकेडमी में ऑलरेडी 60,000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, और उन्होंने अपनी अपनी टाइनी हैबिट्स का एग्जाम्पल भी शेयर किया है। तो ये जो बीजे फॉग साहब हैं, एक ये 5 दिन का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी चलाते हैं टाइनी हैबिट्स का। मैं उसका भी लिंक फेसबुक में ही डाल दूंगा, जिससे कि आप उस लिंक को एक्सेस कर सकें। और जब यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा उसमें भी लिंक्स डालूंगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बीजे फॉग साहब की टाइनी हैबिट्स के ऊपर में ही बात करने वाले हैं। बट सबसे पहले वो जो बोलते हैं, बातचीत में उन्होंने बोला, हाय अभिषेक, परवेज दत्ता जी, फिश फॉर वीगन्स नो, वीगन्स ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए फ्लेक्स सीड यूज कर सकते हैं, वो काफी एक अच्छा सोर्स है फ्लेक्स सीड। वो मैं एक्चुअली सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अलसी है, फ्लेक्स सीड है, वो आपके खाने में नियमित तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीजे फॉग साहब का कहना है कि चेंज कैन बी इजी एंड फन। तो आप कोई भी नई चीज सीखना चाहते हैं, कुछ नई चीज करना चाहते हैं, वो आसान हो सकता है और फन हो सकता है। एग्जाम्पल क्या देते हैं, वो बोलते हैं टाइनी इज माइटी। अगर मान लीजिए मैंने आपको ये बोला कि ये पूरी की पूरी अलजेब्रा की जो बुक है वो खत्म करके लाओ, या फिर एक मैराथन दौड़ के आओ पूरा, वो ज्यादा आसान है कि तुम 5 मिनट दौड़ लगाओ, या तुम एक सम खत्म करके मिलो। तुम 5 मिनट दौड़ के आए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, या आपने एक सम खत्म कर लिया, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे, डार्क चॉकलेट खाएंगे। कौन सा आसान है? तो छोटा वाला जो है, इसलिए बोलते हैं टाइनी इज माइटी। ये मत सोचिए कि छोटी चीज की। ब्रेन जो है वो सक्सेस से चीजें सीखता है। आप कुछ चीज करें और उससे आपको खुशी महसूस हुई, वो चीज आप दोबारा करना चाहते हैं। क्या परवेश भाई, एक बार मिले, मजा आया, उसके बाद हमने कोशिश की, दूसरी बार मिलते हैं, फिर तीसरी बार मिलते हैं, ऐसे चलता है ना दोस्तों में, मित्रों में भी। अब वैसे मित्र जिनके साथ मिलके आपको मजा नहीं आया, फन नहीं हुआ, आपके वापस मिलते हैं? नहीं। तो आगे आ रही वो एलिमेंट। और 2-3 जो मिसकंसेप्शन है, अब बच्चे इसको ध्यान से सुने। एक तो कि चेंज इज हार्ड, कोई चीज, बड़ी चीज, नई चीज सीखना या कोई चीज नई बिहेवियर में लाना बहुत हार्ड होता है, गलत है। अगर आपने कोशिश की और आप नहीं कर पाए कोई चेंज, चाहे वो वेट लॉस करना था, या फिर एक नई सब्जेक्ट सीखनी थी, या फिर कुछ आगे ज्यादा आगे जाना था, वो अगर आप नहीं सीख पाए, तो लोग बोलते हैं तुम्हारा मोटिवेशन नहीं था यार। नहीं,
बीजे फॉग साहब का कहना है कि ये लैक ऑफ मोटिवेशन ही नहीं है, ये अप्रोच का प्रॉब्लम है। मतलब वो बोलते हैं डिजाइन का प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी ने पहले से, अभी आपको 60 दिन में वजन कम करो, 60 दिन में अंग्रेजी सीखो, आप 60 दिन में नहीं सीख पाए, आप अपने आप को बीट करना चालू करते हैं, यह मेरी गलती होगी। नहीं, वो डिजाइन की प्रॉब्लम है, ये बीजे फॉग साहब का कहना है। सो वो बोलते हैं कि कोई चीज लोग जल्दी नहीं क्यों सीख पाते, उसमें डिजाइन की दिक्कत है, ना कि उस इंसान की गलती है, पर्सनल फ्लॉ नहीं है वो। अगर हम चीजों को, कोर्सेज को अच्छे से डिजाइन करें तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज छोटी में, हम हमारे ट्रेनिंग की भाषा में बोलते हैं ना कि आपको अगर एक हाथी खाने को बोला जाए तो कैसे खाओगे? एक बार में खा सकते हैं? नहीं, पर छोटे छोटे टुकड़े करके तो हम खा सकते हैं। खा ही जाते हैं ना हम बड़े बड़े जानवरों को छोटे छोटे टुकड़े करके। ओके, तो कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती, जैसे अब बच्चों के लिए 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अरे बाप रे, 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करनी, जबकि आपको मालूम है एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, एक बार आप 15 16 17 18 पहुंच गए, आपकी अटेंशन स्पैन कितनी होती है? किसी एक चीज पे, एक थॉट पे आप कितनी सेकंड? तो एवरेज जो वर्ल्ड वाइड निकाला गया, आप कोई गेस करके बता सकते हैं कि अगर पूरी कोशिश से, पूरी तन्मयता से मैं और आप किसी चीज पे कंसंट्रेट करें तो कितनी देर के लिए? मिनट, सेकंड? चलिए गेस, आपका जवाब आएगा तब तक मैं रुकता हूं। कितने सेकंड तक हम किसी एक टॉपिक पे या एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं? क्या ये मिनट में है कि सेकंड में है? ये बताएं। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। हालांकि एक और चीज बताऊं जब तक आपका जवाब आता है, वीडियो भी हम देख, परवेश भाई 30 सेकंड बोल रहे हैं, विकास कुशवाहा जी 60 सेकंड बोल रहे हैं, आप लोग बहुत दूर हैं। तो और इसको और सोचिए और बताइए। इनफैक्ट आप बताइए, आप तो जो एड देखते हैं टेलीविजन पे वो 10 सेकंड की होती है, 30 सेकंड की एड में आप चैनल चेंज कर देते हो। चाहे कितनी भी अच्छी हीरोइन उसमें क्यों नहीं आ रही हो, आप चैनल बिल्कुल चेंज कर देंगे। 30 सेकंड तो बहुत ही ज्यादा देर तक की बात हो गई। ओके, कुछ कमेंट्स आ रहे, सेकंड्स बिकॉज क्वालिटी मैटर्स नॉट क्वांटिटी। ओके, अभिनव कुमार जी बोल रहे हैं 9 सेकंड्स। सर ये आपको कैसे मालूम पड़ा 9 सेकंड्स? आप बैंग ऑन है। 8 सेकंड जो है, नीतीश कुमार जी, 8 सेकंड, ह्यूमन एडल्ट अटेंशन स्पैन इज 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद आप कुछ दूसरी चीज सोचने लग जाते हैं। तो जब हम बड़े जो लोग हैं, जब एडल्ट्स हैं, हम अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते, हमारी कहां तक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे 8 घंटे लगातार बैठ के पढ़ाई करें? हम जो मॉड्यूल्स वीडियोस बनाते हैं, जिसमें कोई ट्रेनिंग की हम बात करते हैं, सौरभ आप बहुत ही क्लोज हैं, 7 to 10 सेकंड्स इज द राइट आंसर। हम जो मॉड्यूल बनाते हैं तो ये साइंटिफिकली देखा गया है कि एनी लर्निंग मॉड्यूल मोर देन 8 मिनट्स लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। तो 8 मिनट कॉन्सेंट्रेट वीडियो देखने में आदमी चेंज कर देते हैं। अभी एक मजे की बात, मैं जो वीडियोज यूट्यूब पे डाल रहा हूं उसमें हम तो बातचीत करने में हम 40 मिनट बात कर लेते हैं, बट वो जो एवरेज आ रहा है लोगों का, जो कितने देर लोग वीडियो देख पा रहे हैं, वो कोई 10 मिनट देखते हैं, कोई 5 मिनट देखते हैं। इसलिए अगर हमको यही चीज अगर यूट्यूब के वीडियो में बोलनी पड़े तो हमें 6-7 मिनट में पूरी चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि लोग फट से चेंज हो जाते हैं। ऑलराइट, सो डॉक्टर नहीं, बीजे फॉग साहब का कहना है कि हमें ज्यादा गुड हैबिट्स बनाने हैं, और बैड हैबिट्स को, जैसे आपकी हैबिट्स अच्छे होने लगेंगे, बैड हैबिट्स अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो टू हैव मोर सक्सेसफुल हैबिट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को बीट करना कम करना है। खुद का जो सेल्फ जजमेंट होता है ना, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। अगर आपने सोचा कि मुझे एक पूरी की पूरी चैप्टर खत्म करनी है, और आप वो चैप्टर नहीं खत्म कर पाए उस शाम को, तो उसको सोच सोच करके खुद को ये नहीं बोलना कि तो मेरे से नहीं होता है, ये होता ना, ये सोचने की बात ही नहीं। अभी उसको आगे कैसे कर? दूसरी, आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपने जो सोचा कि मान लीजिए एक 12 पेज का चैप्टर है, 12 पेजेस, अब क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 12 के 12 पेज एक साथ पढ़ के आप कर लें ना? तो बीजे फॉग साहब का क्या बोलना, आपकी जो एस्पिरेशन क्या है? 12 पेजेस पढ़ के इसकी नोट बनानी है। वो बोलते हैं आप टारगेट लीजिए, एक पेज भी नहीं,
मैं एक पैराग्राफ टारगेट है मेरा टाइनी हैबिट में, एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, समझ के उसको जो आया वो लिखूंगा। उसके बाद एक तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए, या तो यस आई डिड इट, या कुछ डांस हो जाए, या फिर घूम लिए, या फिर एक बादाम उठा के खा लिया, कुछ सेलिब्रेशन। और खुद को बोलना आई एम ऑसम, मैंने ये काम कर लिया। ये ब्रेन को ना ये मैकेनिज्म जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि आप कोई चीज अचीव करें, खुद को बोले शानदार काम किया, जो कि हम अक्सर नहीं करते। हमारा ब्रेन जो है वो तो ऐसे लूप में चलता रहता है, तेरे से नहीं होगा, तेरा ये है वो है, हमेशा एक सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ही बड़ी चीज है। तो बच्चे, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म के लूप में मत फंसना। इसमें तो हम लोग भी फंसे रहते हैं, अपने 44-45 साल की उम्र हो जाती है, फिर भी हमेशा सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म खुद की ही करते हैं, दूसरी करते हैं सेल्फ पिटी, मेरे साथ उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, पूरी जिंदगी निकल जाती है इसमें। तो आप लोग उसमें ना जाएं, उससे बचें, कोशिश करें। और सेल्फ क्रिटिसिज्म एक हैबिट भी हो जाती है, तो आदतन लोग खुद की ही बुराई मन ही मन करते रहते हैं। अच्छा, यू चेंज द बेस्ट बाय फीलिंग गुड और फीलिंग बैड। आपने कोई भी जो आदत, अच्छी आदत सीखी या कुछ अच्छा काम किया, जिसमें चाहे आप एक क्लास से दूसरे गए, आपने किसी सब्जेक्ट में कुछ नया सीखा, ज्यादा नंबर लेके आए, जो प्रोफेशनल लाइफ में है, आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया। कौन से प्रोजेक्ट में आप अच्छा करते हैं, जिसमें आपको करने में मजा आता है कि जिसको करने में आप बोर होते हैं? सोच के बताएं। तो जो हैबिट चेंज है वो कौन से हालत में होगी? जब भी आप अच्छा फील कर रहे हैं तो हैबिट चेंज होने के चांसेस ज्यादा हैं, कि आप बुरा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तब हैबिट चेंज होने के चांसेस ज्यादा है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब डेफिनेटली होगा कि नहीं, जब हम किसी चीज को करने में अच्छा फील करते हैं तो हम उसको बार बार करते हैं। तो जो लोग मान लीजिए वॉकिंग नहीं करते हैं, अभी आपने उनको टारगेट दे दिया 30 मिनट तक वॉकिंग करनी है आपको, नहीं भाई, जिसने कभी वॉकिंग नहीं की वो 30 मिनट टारगेट मत दो ना। उसको टारगेट क्या देना है? 5 मिनट वॉकिंग कर रहा है, 2 मिनट से शुरुआत करो। एक दुनिया में एक चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा हर जगह बोला जाता है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। उसमें दूसरा क्या कर दिया? मेडिटेशन में आपका दिमाग शांत होना चाहिए। आप बैठे मेडिटेशन करने और दिमाग में 1000 बंदर कूद रहे हैं। आप खुद को बोलते हैं ये तो मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। बट अगर आपकी टारगेट खाली 2 मिनट बैठने की है, तो आप 2 मिनट बैठे शांति से, जो दिमाग में चल रहा है उसको खाली ऑब्जर्व करें, सांस को ऑब्जर्व करें, उसके बाद उठें, खुद से ताली बजाएं, बोले फैंटास्टिक, बहुत अच्छा किया, 2 मिनट किया आज। ये जो टाइनी स्टेप है और ये जो सक्सेस है, ये आपको आगे ले जाती है। तो आपने अगर एक पैराग्राफ पढ़ लिया, सेलिब्रेट किया, आगे दूसरे पैराग्राफ देखिए आपकी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ जाती है, राइट? तो ये है टाइनी हैबिट के थोड़े से सीक्रेट्स। फीलिंग गुड डेफिनेटली परवेज भाई, व्हेन वी फील गुड देन वी डू। तो एक बार मजेदार बात है, ट्विटर पे ऐसे ही 2015-16 की बात है, 15 नहीं 14 की बात, ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं और फोन पे ट्विटर देखा तो उसमें शाहरुख भाई का मैसेज आता है, आस्क एनी क्वेश्चन आई एम फ्री। तो मैंने भी बोला पूछ के देखते हैं, क्या मालूम। तो मैंने उनको पूछा कि अगर आप डाउट में होते हो, आपको जिंदगी के ऐसे मुकाम पे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो कोई एक वाक्य, कोई एक स्टेटमेंट जो बार बार आप रिविजिट करते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो उन्होंने बस एक लाइन लिखा था, डू मोर इफ इट फील्स गुड। वो चीज ज्यादा करो जो करने में आपको आनंद आता है। अभी उस दिन शाहरुख ने इंडी मसाला करके मुझे जवाब दिया, उसके बाद तो एकदम झरी लग गई। कितने सारे लोग मुझे भी सर वेरी गुड सेड एंड ऑल दैट होने लगा। बट ये सोचिए, तो जो भी अपनी लाइफ में जो बहुत ही पहुंचे हुए लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि आप उन चीजों में जो चीज करने में आपको अच्छा लगता है वो करें आप। तो अगर हमें पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ाई अच्छा लगना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। रट के जबरदस्ती में प्रेशर में पढ़ के आप शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, उसको करना है, फिर एंजॉय करना है, फिर सेलिब्रेट करना है। वेयर देयर इज ग्रेटिफिकेशन, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल फिलोसॉफिकल होते जा रहे हैं परवेश भाई। तो ग्रेटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो बीजे फॉग साहब बिहेवियर डिजाइन की बात करते हैं, और बिहेवियर डिजाइन में एक चीज जो देखी गई है
और उनका जो बोलना है कि अक्सर लोग बोलते हैं ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दो और बिहेवियर लोगों की चेंज हो जाती है। उनका बोलना ऐसा नहीं होता है। नहीं तो सिगरेट के पैकेट्स पे जितना बड़ा फोटो लगा ही होता है, हर दारू की बोतल पे लिखा रहता है इसके पीने से ये होता है। हाँ, हेलमेट नहीं पहनने से, अभी कल परसों एक कोर्स की है, जो लोग हेलमेट पहनते हैं उनकी एक्सीडेंट में मौत होने के चांसेस 40% कम हो जाते हैं। कितने लोग हेलमेट पहन के रोड पे चलते हैं? तो खाली इंफॉर्मेशन से बिहेवियर चेंज नहीं होता है। आप बताएं बिहेवियर चेंज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे बिहेवियर चेंज होता है? कुछ कमेंट आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंकरिंग एनीथिंग। ऑफ कोर्स। अभिषेक ये बताएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहां से? एक छोटे बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आता है? सोच के बताएं। तो बीजे फॉक्स साहब ने बोला है कि इंफॉर्मेशन देने से लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए, ये फैलेसी है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। बिहेवियर चेंज होने के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो है हैविंग एपिफनी। अब एपिफनी को ये क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा वर्ड है हमारे यहाँ भी, कि आपको जब भी ये रियलाइजेशन हो जाए कि कोई एक सेल्फ रिविलेशन होता है, रियलाइजेशन होता है। अब मेरे लिए, मैं एपिफनी आपको कैसे बताऊं, शायद उस एग्जाम्पल से आप समझ पाए। मैं बहुत सर्टेन नहीं था कि लाइफ में क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। यहाँ तक कि जब भी मैं गांव में था और एक ऐसे दौर से गुजरा कि पटना में ग्रेजुएशन करके गांव में आके पढ़ाई करनी चालू की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, तभी ग्रेजुएशन पटना रह के किए, अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, हमेशा बाहर रहे, अभी गांव आके पढ़ रहे हो तो आपके तरफ देखने का नजरिया लोगों का चेंज हो जाता है। तो गांव में तो ऐसे नॉर्मली पीठ पीछे सुनने को आ जाता था कि खत्म हो गया, बर्बाद है, कुछ नहीं हो सकता। तो उस दौरान एक मजेदार वाक्य बच्चों को सुनाता हूँ। वो आई थिंक मेरे जिंदगी का वो सबसे क्या उसके लिए शब्द होगा, इंटेंसिव पीरियड था। इंटेंस इसको बोलते हैं ना, एकदम खुद को खुद की बुराई नहीं कर रहा हूँ बट कुछ किया तो बताता हूँ। तो मैं 7-8-10 घंटे पढ़ाई करता था, छत पे रहता था, एक रूम था हमारा, पंखा नहीं चलाता था, टेबल फैन थी बट नहीं चलाता था, क्योंकि मैंने खुद को बोला था कि मैं ये पंखा डिजर्व नहीं करता हूँ। लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता था, किसी से बात नहीं करता था, किसी से नहीं। खाना शायद मम्मी ही कभी खिलाती थी, और जब भी सब सो जाते थे तभी नीचे उतरता था, और तभी एक ही पूरे जीव थे जिससे मेरी कनेक्शन थी, वो मेरा कुत्ता था। उसके साथ मैं खेलता था और रात में तारे देखता था। तो कई लोगों ने तो बोला कि पागल हो गया, कुत्ते के साथ खेलता है, रात को तारे देखता है, कुछ नहीं हो सकता इसका। मुझे यहां तक याद है कि मैंने अपने आप को होली के दिन भी रूम से बाहर नहीं निकलने दिया। 1 रुपए की टाइम्स ऑफ इंडिया आती थी दिल्ली से, और वो एक दिन पुरानी मिलती थी, बट मैंने वो एकदम थ्रू एंड थ्रू पढ़ा, थ्रू एंड थ्रू। वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता था। बॉम्बे में जब मेरी इंटरव्यू हुई पहली, वो कहानी कभी सुनाएंगे, जब बॉम्बे में इंटरव्यू हुई तो मेरी एक्सेंट अमेरिकन थी। तो गोपाल कृष्ण साहब जो एचआर हेड थे, उन्होंने बोला ये अमेरिकन इंग्लिश कहाँ से बोलता है तुम? तो मैंने, और बिहार के गांव से कोई आके बॉम्बे के इंटरव्यू में अमेरिकन इंग्लिश बोले तो बड़ा ही सरप्राइजिंग था उनको। तो मैंने बोला मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका सुन के सीखा है। तो ये बात कहां से कहां पहुंच गई कि मेरी जिंदगी में इपिफनी उस समय भी नहीं आई। इपिफनी तब आई जब मैं कैडिला में सिलेक्ट होकर के जब भी ट्रेनिंग के लिए बैठा। तो जब भी सिलेक्शन हुई, 4-5 दिन फील्ड में काम किया, तब समझ में नहीं आया। जब ट्रेनिंग बैठा, 30 दिन की ट्रेनिंग थी, और उसमें जब भी ट्रेनर्स को देखा बात करते हुए, सूर्य नारायण जी को सुना, महादेव राव को सुना, बाकी लोगों को सुना, तो बोला, फिर सूर्य नारायण जी को देखा, मतलब मुझे यही काम करना है, मुझे इनके जैसा ही बनना है। मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी का वो एपिफनी मोमेंट था जब मुझे एक रास्ता दिखा और एक रियलाइजेशन हुआ, रिविलेशन हुआ कि तू ये काम कर सकता है। और तब से मैंने उनको बताना चालू कर दिया मुझे ट्रेनर बनना है। उन्होंने भी इस बात का ख्याल रखा, तो टाइम टू टाइम मुझे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए बुलाते रहे। और आप सबको बता के खुशी है कि जिस कंपनी में मैंने एज ए मेडिकल लैब ज्वाइन किया था 99 सितंबर में 2007 के अप्रैल महीने में मैं उस कंपनी में ट्रेनिंग मैनेजर बना था। तो वो मेरी ट्रेनिंग की जर्नी थी, तो इपिफनी थी। आप भी सोचे आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ इपिफनी वाले मोमेंट क्या है जहां पे आपको एक पूरा एक मतलब सच चेंज होता है आपका। तो अगर आपकी लाइफ में इपिफनी आती है, आपके बिहेवियर चेंज होता है। दूसरा, चेंज इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गई सडनली, मान लीजिए आप एक बहुत ही धनी परिवार में हैं और पूरा परिवार एक बहुत ही क्राइसिस से गया, उसमें आपके अंदर एक ऐसी वो आती है कि नहीं अभी इन्वायरमेंट चेंज हो गया, मुझे तो इस परिवार को संभालना है। तो कहीं देखा गया बहुत सारे जो लोग जिम्मेदारी पहले नहीं ले रहे होते हैं, वो सडनली उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाए तो उनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है। तो वो भी एक चेंज ऑफ इन्वायरमेंट है। तीसरा,
और जो आप कर सकते हैं वो है कि आप जो भी बिहेवियर लाना चाहें उसको छोटे छोटे स्टेप्स में करें, तो आप चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपसे पूछना चाहूंगा, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, आप सब ने साइकिल चलाना सीखा, राइट? अभी तो आप लोग लकी हैं कि आप सबको अपने एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से साइकिल मिलती है। हमें साइकिल कैसे मिलती थी? नॉर्मल साइकिल जो बड़ी वाली होती थी। हम चलाना कैसे सीखा? वो कैंची वाली, एक हाथ से हैंडल पकड़ना, एक से सीट पकड़ना और पैर घुसा करके अंदर में, और हम साइकिल चलाने के लिए तो कोई तो पीछे खड़ा होता था, वो धक्का देता था और हम बोलते पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। वो आदमी कभी छोड़ देता था हमें, हम गिरते भी थे, राइट? लेकिन वो सीखा कैसे हमने? क्या हमने पहले दिन में पूरी पैडल मार ली? नहीं, पहले आधी पैडल मारी, गिरे, फिर रुके, हाथ लगाया, रुके, करते करते, बट धीरे धीरे तो हमने पैडल मारना, साइकिल चलाना, फिर एक दिन ऊपर बैठ के भी कैसे सीखा? आपने वॉकिंग करना कैसा सीखा? 2 पैर पे चलना। आप किसी 2 साल के बच्चे को देखिए, वो कितनी बार गिरते हैं। कभी इधर से गिर गए, कभी उधर गिर गए, बट उनको कभी देखा है कि वो गिर गए तो रुक गए, नहीं अब तो नहीं चलूंगा मैं ना। बट जब जैसे बड़े होते हैं ना, तो फिर आपके अंदर कहां से आ जाता है कि हमने कुछ किया, नहीं हो पाया तो इसके आगे नहीं करना, ये मेरे से नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, बकवास बात है। अभी भी लोग 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में जो करना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ चेंज कर रहे हैं। अगर आप बच्चे हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में, तो आपने शुरुआत किया, तो आप जो करना चाहे वो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है। ऑलराइट, अभिषेक कुछ बस उन्हें ये रियलाइज करवाना पड़ता है कि आप कर सकते हो। फैंटास्टिक। तो ये जो भी लोग हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे, और खासकर 7-8 साल की उम्र के बच्चे, उनको तो आप पूरे सपने दिखाइए। आप जो सपने उनको देंगे, आप उनके अंदर जितनी पॉजिटिविटी भरेंगे, वैसे बच्चे पैदा बड़े होंगे वो। आज की डेट में मरीसा पियर की जो थेरेपी सेशंस होती हैं, मुझे अदिति भी बताती हैं कि एक इंसान की जो ब्लूप्रिंट है वो 7 साल तक में बन जाती है। और रिलेशन कैसी होगी, हेल्थ कैसा होगा, पढ़ाई कैसी होगी, ये सब पहले हो जाता है। और वो बच्चे सीखते कहां से हैं? वो प्रोग्रामिंग की फेज होती, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फेज होती। माँ बाप को देख के, दोस्तों को देख के, सोसाइटी को देख करके वो खाली सीखते रहते हैं, और उनको लगता है यही बिहेवियर सही है, वो आपकी ब्लूप्रिंट है। कई बार हमें भी लगता है, हम सडनली किसी छोटी चीज पे भड़क जाते हैं, फिर सडनली याद आता है ये कहां से सीखा। कहीं ना कहीं से दिमाग में बहुत पहले से वो फंसी हुई रहती है, रिकॉर्ड वो चलती रहती है बाय डिफॉल्ट। ये ब्रेन जो है ना, ये लाखों साल पुराना है, लाखों साल पुराना है। अभी आज की सिचुएशन लीजिए, ये जो कोविड-19 सिचुएशन, लोग इतने डरे हुए हैं। क्या इसके पहले दुनिया में पैंडेमिक नहीं हुए थे? हुए थे ना। ये भी झेल जाएंगे हम। इंसानियत हमेशा होप पे चली है। तो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को होप दीजिए। कभी ये मत बोलिए तेरे से ये नहीं हो सकता, तू नालायक है, तू नहीं। ये पैराडाइम चेंज करने का समय है। आपके माँ बाप ने जो किया वो आपको अपने बच्चे के साथ करने की जरूरत नहीं है। लाइक नीतीश बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लंगड़ी साइकिल, हम कैंची साइकिल, कुछ अलग अलग नाम से बोलते थे, बट बहुत मजा आता था उसमें। और पीछे वाले को बोलते थे छोड़ना मत, छोड़ना मत। जब भी छोड़ दिया तो पता चला कि अरे मैं तो खुद से चला रहा हूं, तो वो भी एक अलग ही मजा था उसका। तो टाइनी इज, वापिस आते टॉपिक है, टाइनी इज फास्ट। अब मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया कि 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, रोज एक जर्नल लिखना है आपको, आधा घंटा मेडिटेशन करना है, और ये 4 चैप्टर पढ़ के आ जाओ, हो गया। आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, और दूसरी आप बोलेंगे तो टाइम कहाँ है मेरे पास ये सब करने को। हाँ, बट वहीं पे अगर हमने आपको बोला बहुत छोटा छोटा स्टार्ट करो, एक चीज करके आ जाओ, 2 कर लो, 3 कर लो, जैसा 3 से ज्यादा कोई चीज टाइनी हैबिट्स में नहीं लेने को बोलते हैं। टाइनी इज फास्ट। अगर मुझे एक पूरी किताब पढ़नी है, एक मोटी किताब पढ़नी है, वो मोटी किताब पढ़ने के बदले मैं खाली सोचूं कि चलो मैं इसका एक चैप्टर पढ़ के या सिनॉप्सिस पढ़ के देखता हूं, अगर इंटरेस्ट लगी तो पढ़ पाऊंगा। क्या किसमें सक्सेस के चांसेस ज्यादा है? छोटा शुरुआत करने में कि पहले पूरा पूरा लेके बैठ जाने में? छोटा। ऑलराइट, टाइनी इज फास्ट, इट कैन स्टार्ट नाउ। और बीजे फॉग साहब है ना, उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी हैबिट की बात की है। माउई हैबिट बोलते हैं, एक जगह है हवाई में, माउई आइलैंड है, तो उसके नाम पे उन्होंने हैबिट बनाई है। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग करें इसको। तो करना क्या है कि आप सुबह में जब उठे आप, और जैसे उठ के आप अपने बेड से नीचे आते हैं और जैसे पैर आपकी जमीन पे टच हुई, आपको खुद से बोलना है आज का दिन बहुत शानदार होने वाला है। ये बोलना है आज का दिन बहुत शानदार होने वाला है। और आपको ना उसके बाद एक स्माइल देनी है खुद को। आईने में जब भी खुद को देखें तो खुद को देखकर भी स्माइल देनी है। टाइनी इज सेफ। आपने एक छोटा सा टारगेट लिया है
और वो छोटे टारगेट को आपने मान लीजिए नहीं भी कर पाए तो क्या हुआ, वापस ट्राई करो। मान लीजिए बड़े लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस का टारगेट लिया है, मैं और अनाउंस कर दिया मैं 20 किलो वजन कम करूंगा, बहुत बड़ा टारगेट। भाई 1 किलो से शुरुआत करो ना, आधे किलो से कर लो। इस एक 7 दिन में मैं आधा किलो वजन कम करूंगा। तो इसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी बताए हैं। उन्होंने एक और चीज बताया है कि टाइनी कैन ग्रो बिग। अभी बीजे फॉग साहब का ही एग्जांपल आपको बताता हूं। बीजे फॉग साहब एक बड़ी कमाल की चीज करते हैं। वो जब भी टॉयलेट जाते थे तो 2 पुशअप करते थे। टॉयलेट किया सब कुछ, या तो दीवार के सहारे या बेंच है या फर्श है, वहां पे 2 पुशअप कर लिया। जितनी बार गए उतनी बार किया। अब होते होते 2 से अभी वो 50 से 60 पुशअप कर सकते हैं। हमेशा टॉयलेट में नहीं करते, बाहर करते हैं, पर इस तरह से उनकी कैपेबिलिटी बढ़ गई। He is able to do many more push-ups as compared to the 2 push-ups. But शुरुआत कहां से हुई? 2 से। तो छोटा से शुरुआत करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, छोटी चीज को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा विल पावर या मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोलूं दिन में आपको 5 लीटर पानी पीना है, आप बोले 5 लीटर, मैं बोले ना, थोड़े थोड़े देर पे एक घूंट पीते रहो। पानी की बोतल साथ में रखें, और अगर बोल रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो पानी थोड़ी थोड़ी, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो ये जो टाइनी हैबिट्स होती हैं, उसमें जो आखिरी पे हम आ रहे हैं, इसमें 3 चीजें बोली गई हैं। एक तो एंकर मोमेंट होता है, और उसके साथ आप कुछ नई बिहेवियर लगाते हैं, और उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई विल गेट अप, आई विल टाइडी माई बेड, देन आई विल स्माइल। एग्जाम्पल, अगर आपको घर पे रोज ये सुनने को मिलता है कि यार तुम्हारा बेड ठीक नहीं करते, तो आपने ये बोला कि मैं सो के उठूंगा तो अपना बेड ठीक करूंगा, उसके बाद मैं खुद को स्माइल दूंगा। टाइनी हैबिट। मैं सुबह उठूंगा, उठने के बाद वो जो आज का दिन शानदार रहने वाला वो कर लिया है, उसके बाद कुछ भी काम कर उसके पहले जाके अपने पौधों को पानी दूंगा। टाइनी हैबिट। फिर क्या करूंगा? खुश होऊंगा। ये टाइनी हैबिट्स हैं। अब इसको आप पढ़ाई में भी कर सकते हैं कि मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ने के बाद तो एक चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसकी छोटी समरी बनाऊंगा, एक कार्ड बनाऊंगा और उसको कहीं लगा दूंगा, और फिर मैं आई एम ऑसम करके सेलिब्रेट करूंगा। ये है टाइनी हैबिट। एक साथ कितनी टाइनी हैबिट ट्राई करनी है? 2 से 3 जिनको, और ये टेम्पलेट में आपसे शेयर करूंगा कि एक टाइनी हैबिट को आप अपने हैबिट में कैसे कैसे ला सकते हैं। और ये ब्रेन जो है ये प्रैक्टिस से सीखता है। तो प्रैक्टिस अभी करते हैं एक छोटा सा, कि अगर सुबह सो के उठना है तो उठे, और जैसे ही बेड से नीचे पैर गया तो खुद को क्या बोलना है? आज का दिन शानदार होने वाला है। फिर खुद को एक स्माइल देना। तो एंकरिंग मोमेंट क्या था? सो के उठने के बाद नई हैबिट क्या है? मैं बोलूंगा आज का दिन शानदार होने वाला है। सेलिब्रेट कैसे करना है? खुद से स्माइल करना है, या फिर गए बाथरूम में हाथ मुंह धो रहे हैं तो खुद को देख के एक स्माइल। ये है हमारी आज की टाइनी हैबिट सेशन। किसी भी चीज को एकदम बहुत बड़ा लेकर ना चले, उसे छोटा तोड़ें, छोटा बाइट साइज पीसेस करें, उसको करें, और एंकर होना बहुत जरूरी है। क्या करने के बाद वो करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है सो के उठने के बाद। दूसरी, जैसे एक और चीज जो मैं आज किताब में पढ़ रहा था, कि जब भी मैं रात को जैसे तकिए पे सर रखूंगा तो पूरे दिन में जिन लोगों ने मेरे से अच्छा किया उन सबको और लोगों को ग्रेटिट्यूड दूंगा, धन्यवाद दूंगा। मैं जैसे बेड पे जाऊंगा एक बार भगवान को धन्यवाद बोलूंगा, और जो मंत्र होता है वो करूंगा, और खुद से एक स्माइल करूंगा। डार्क चॉकलेट खाना एक अच्छी हैबिट है। तो जैसे ही मैं 3 पेज खत्म करूंगा पढ़ाई की, मैं उसके बाद एक डार्क चॉकलेट खाऊंगा, जिससे ऑटोमेटिकली मुझे खुशी आएगी। तो बच्चे, इस तरह से आप टाइनी हैबिट अपने कोर्स के हिसाब से, आपके जो गोल हैं उसके हिसाब से रखें। मैं भी आपसे शेयर करता रहूंगा कि टाइनी हैबिट को कैसे अपनी लाइफ में और ज्यादा लेके आ सकते हैं।
दूसरी बात, उनकी जो ऑनलाइन कोर्स है फ्री, मैंने और अदिति दोनों ने रजिस्टर किया है। हमारा टाइम आया 27 अप्रैल से हमारी कोर्स शुरू होगी। देखते हैं, आधा आधा घंटा दिन का है, वो कर पाएंगे हम वो भी शेयर करेंगे आपसे। इस बीच में मैं एनकरेज करूंगा, आप बीजे फॉग साहब की वीडियो जाके देखें, यूट्यूब पे हैं, टेड टॉक्स मिलेंगे आपको, ट्विटर पे हैं वो, और मैं उनकी लिंक भी आप सबके लिए शेयर करूंगा। तो ये थी आज की हमारी टाइनी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आपके जो सजेशंस हैं, सवाल हैं, बिल्कुल मुझसे पूछें, हम उनको जहां तक यथासंभव कोशिश करेंगे उनको जवाब देने की। तो अभी समय है आप लोगों को धन्यवाद कहने का। तो अभिनव कुमार जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सौरभ, पुष्कर भाई, उम्मीद है बच्चों ने देखा होगा। समीर साहा जी, कैसे हैं आप? दिव्या, थैंक्स फॉर योर कमेंट। दुर्गेश पांडे जी, बच्चों को बिल्कुल बताएं जो आज हमने बात की है, छोटे छोटे टाइनी हैबिट्स। अभिनव कुमार जी, थैंक यू। परवेज दत्ता भाई, मजा आ गया आपके कमेंट्स देख के। विकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स। राकेश शर्मा जी, आपका जवाब अच्छा था, थैंक यू पापा। अभिषेक, थैंक यू। एंड वी टच्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है। दैट वाज रियली रियली नाइस, सो थैंक्स अ लॉट। लंगड़ी साइकिल बचपन की याद दिलाई आप लोगों ने। और गौतम, नितेश, अंचल, सैम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कल कुछ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छे से रहें और ख्याल रखें आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और कुछ एक टाइनी हैबिट पकड़ें। बट एक पहली हैबिट जो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सो के उठें, जैसे यू गेट अप फ्रॉम द बेड, पुट योर फुट ऑन द ग्राउंड, से टुडे इज गोइंग टू बी ऑसम। आज का दिन शानदार होने वाला है, एंड गिव अ स्माइल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। हे हाय पिया, आप भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कुछ सवाल नहीं पूछे, अगले सेशन में आप सवाल पूछेगा और मुझे बताएं कि पिया आपने टाइनी हैबिट कौन सी लिया है। पिया, पीहू, बाकी जो भी बच्चे देख रहे हो, राग देख रहा हो, और सबको आप मेरी तरफ से हाय है। आपका कमेंट शेयर करें, बताएं मुझे आपको कैसा लगा मेरे प्रोग्राम, और आपकी टाइनी हैबिट क्या है। लिंक्स थोड़ी देर में मैं शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।